ली गई फीस पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। कुल फीस पर 15% माफ करने का दिया आदेश। एक बार फिर गहराया दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद। एलजी के विरोध में किया प्रोटेस्ट मार्च। बहराइच में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन। खंड विकास अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। और फिरोजाबाद में एक नवविवाहिता ने खाया जहर। परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बहराइच के विकास खंड नवाबगंज मुख्यालय में ग्राम प्रधानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम प्रधान शंकरपुर आनंद पाठक और ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम प्रधान ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी है कि सहायक सचिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से अलग से की जाए। इसी के साथ रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर अथवा जनपद में नियुक्त किसी भी तकनीकी सहायक से एस्टिमेट बनवाने की छूट का प्रावधान करने का आदेश प्रदेश के सीएम ने दिया हुआ है, जिस आदेश पर अमल किया जाए। साथ ही जिले के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता में पंचायतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों को मिलने वाले केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से 30 की कटौती करके उसे क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को आवंटित किया जाना गलत है। गांव और ग्राम पंचायतों के समुचित विकास के लिए इस आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। बहराइच से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां पर मांग की गई है। खंड विकास अधिकारी को ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कई सारी मांगे रखी गई हैं। ग्राम प्रधानों से ने यहां पर ये ज्ञापन सौंपा है। नवाबगंज के प्रधानों की और मनरेगा मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उसका कारण है मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी हाजिरी लगाना। प्रधान 300 रुपया, 350 रुपया देकर के मजदूरी का काम करवाता है और उसे 213 रुपया के हिसाब से प्रति मजदूरों को मिलता है। तो प्रधान कहाँ से रुपया लेके आवे और मजदूरों को समय से भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए प्रधानों की बहुत बेइज्जती हो रही है। उनको सम्मान मिलना चाहिए, वहीं उनका अपमान हो रहा है। मजदूर के घर का दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलजी के खिलाफ विधानसभा से एलजी हाउस तक सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस रैली में सीएम केजरीवाल के साथ उनके सभी विधायकों ने भी प्रदर्शन किया है। आपको बताते चलें, दिल्ली में सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच का जो विवाद है वो किसी से छिपा नहीं है, सभी को इस बारे में जानकारी है। इससे पहले भी सीएम केजरीवाल प्रशासन में एलजी के हस्तक्षेप को लेकर के कई बार सार्वजनिक तौर पर बयान दे चुके हैं और दिल्ली सरकार के कामकाज में एलजी की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलजी के खिलाफ केजरीवाल का जो मार्च है वो यहां पर निकाला गया है। विधानसभा से एलजी हाउस तक ये रैली निकाली गई है और प्रोटेस्ट मार्च निकाल करके ये प्रदर्शन किया गया है। तो सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और इस प्रोटेस्ट मार्च में अरविंद केजरीवाल के सभी विधायक मौजूद रहते हैं, जिन्होंने तख्तियां लेकर के ये प्रोटेस्ट किया। उसमें अपनी मांगे इन्होंने लिखी, कई तरीके के नारे यहाँ पर लगाए गए। तो सीएम केजरीवाल और एलजी का जो बीच का विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बताते चलें, जिसके मद्देनजर यहाँ पर
प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है और विरोध दर्ज कराया गया है। तो ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी सीएम केजरीवाल ने कई सारे बयान दिए थे एलजी को लेकर के, और ऐसे में अब ये प्रोटेस्ट मार्च किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एलजी बनाम मुख्यमंत्री के शक्तियों की बहस एक बार फिर से सड़क पर देखने को मिली। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सड़क पर मार्च किया है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तख्तियां हाथ में लेकर के ये प्रोटेस्ट किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि एलजी हमारे टीचर नहीं है जो वो हमें होमवर्क चेक हमारा करेंगे। इसी के साथ दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के बीच ये जो जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे में यही सवाल उभर कर सामने आया है कि आखिरकार ये जंग कब खत्म होगी। एलजी विनय सक्सेना से बात की थी और टकराव को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है और उसके बाद ये प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। सीएम केजरीवाल ने सोमवार को एक बार फिर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पर हमला किया और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हेडमास्टर नहीं हैं जो हमारा होमवर्क चेक करेंगे, उन्हें हमारे प्रस्तावों पर सिर्फ हाँ या ना करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को कामों को जानबूझकर राजनीतिक कारणों की वजह से रोका जाता है और हमारे कामों में दखल अंदाजी क्यों की जाती है। एलजी और केजरीवाल के बीच टकराव की नई वजह दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की योजना है। इस योजना को एलजी ने कथित और तौर पर खारिज कर दिया है। तो आपको बताते चलें ये जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर से यहाँ पर सीएम केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ और अपने कई सारे विधायकों के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी हमारे हेडमास्टर नहीं हैं जो वो हमारा होमवर्क चेक करेंगे, हमारे कामों में दखल अंदाजी ना की जाए, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने शोपियां में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। हाल ही में हुई बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ के इस दौरे में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहते हैं। अपने इस दौरे में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने जिला अस्पताल शोपियां सहित केलर, शेडोव सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात भी की और उनसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली है। इसी के साथ उन्होंने सहकारी चिकित्सा दुकान का भी दौरा किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद लोगों को पानी, बिजली और अन्य आवश्यक चीजों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। तो शोपियां में अध्यक्ष ने बीजेपी के निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि हर एक सुविधा यहां पर लोगों को मिलने चाहिए, किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहने चाहिए लोग। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल का कवर बदलवाने पर यह गुंडागर्दी की गई है। दुकानदार से कहा सुनी पर मारपीट भी की गई। तो पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, आपकी टीवी स्क्रीन पर भीड़ इकट्ठा होने पर पुलिसकर्मी वहां से भाग जाते हैं। एक छोटी सी वजह की वजह से इन पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की है। मोबाइल फोन का कवर बदलवाने को लेकर के विवाद बढ़ता है और उसके बाद मारपीट होने लग जाती है और जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है पुलिसकर्मी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो जिन पुलिसकर्मियों पर लोग भरोसा करते हैं कि वो हमारे रक्षक हैं, तो वो आखिरकार ये भक्षक कैसे बन जाते हैं? रक्षा करने की जिसे जिम्मेदारी दी जाती है वो इस तरीके की घटना कैसे कर जाते हैं? और ये जो वीडियो सामने आया है घटना का, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से
सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार जिन पुलिस कर्मियों को हमारी रक्षा करने के लिए तैनात किया जाता है वो इसी तरीके से दुकानदारों के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं और उसके बाद ये जो भरोसा है जनता का पुलिस कर्मियों पर वो कहीं ना कहीं जरूर डगमगा जाता है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके आधार पर इन पुलिस कर्मियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक छोटी सी वजह की वजह से दुकानदार के साथ ये मारपीट करना कितना जायज है। इन पुलिस कर्मियों को जिसके लिए तैनात किया जाता है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। पुलिस कर्मियों ने दुकानदार के साथ मारपीट करी है। बटलर प्लाजा की ये घटना आपको हम बता रहे हैं जहां पर पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कूड़े के ढेर में मिली लाखों की दवाइयां। कूड़े के ढेर में लाखों की दवाइयां मिलने से हड़कंप मच जाता है। श्रावस्ती से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोविड किट और HIV किट भी वहां पर मिले हैं। तो देखिए लाखों की दवाइयां कूड़े के ढेर में पड़ी मिलती हैं। कूड़े के ढेर में ड्रेसिंग की किट भी मिली और इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो दवाइयां मरीजों को बांटने के लिए भेजी जाती हैं, जो कोविड किट आई थी जिससे कोविड की जांच हो सके, HIV किट, इस तरीके की किटें, लाखों की दवाइयां इस समय कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं और वो लगातार ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर करेंगे, लेकिन ये जो विभाग है, ये जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं सभी दावों पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। देखिए लाखों की दवाइयां इस समय कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं जिनका अब इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जब इस्तेमाल करना था, जब लोगों की जान बचानी थी, कोविड किट कितनी जरूरी है, उस समय इन्हें उपयोग में नहीं लाया जाता है। HIV किट भी इस तरीके की पड़ी मिलती है। इसी के साथ कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है और बहुत जरूरी है वो, लेकिन वो इस समय कहाँ है, वो कूड़े के ढेर में। तो स्वास्थ्य विभाग की ये जो लापरवाही है वो देखने को मिली है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि मरीजों की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ लगातार होता है। हम लगातार इस तरीके की खबरें आपको दिखाते हैं और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह बन चुका है, मरीजों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। देखिए जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो सब मंत्रियों पर और सरकार पर हमला बोलने लग जाते हैं, लेकिन सिस्टम ही पूरा गलत है। यहाँ पर सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सामने आती हैं। स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी कीमत पर मरीजों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरीजों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, उन्हें हर एक सुविधा मिलनी चाहिए जो सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। वो फ्री में दवाइयां बांटनी हो या फिर किसी भी तरीके की इलाज की सुविधा हो। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं चाहते हैं कि वो मरीजों का अच्छी तरीके से इलाज कर पाए तो कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं हो सकता। ऐसे में खुलेआम ये स्वास्थ्य मंत्री को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए हैं अधिकारी। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद अब क्या कुछ कार्रवाई होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रदेश की हाई कोर्ट ने कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और JJ मुनीर ने अहम फैसला देते हुए साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15% माफ करने का आदेश दिया है। अदालत में अभिभावकों की ओर से इस बात पर जोर दिया गया था कि निजी स्कूलों में साल 2020-21 में ऑनलाइन ट्यूशन को छोड़कर कोई भी सेवा नहीं दी थी।
और अगर देखा जाए तो कोरोना के समय निजी स्कूलों ने मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवस्थीकरण के अलावा कुछ भी नहीं किया। इस मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़ करके आगे के सेशन में एडजस्ट करने के आदेश दे दिए हैं। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है और यहां पर जो अभिभावक हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत दी गई है। कोरोना काल में जो स्कूलों ने फीस वसूली थी, अब वो फीस वापस करनी होगी, यानी कि 15% जो फीस है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा आने वाले साल में। यानी जो अब फीस अभिभावकों को यहाँ पर देनी होगी, उसमें जो कोरोना काल की फीस पहले पेरेंट्स ने दी है उसे एडजस्ट करना होगा, क्योंकि उस समय स्कूलों की तरफ से और कोई सुविधा नहीं दी गई थी जिसके लिए अर्जी डाली गई थी। फिलहाल पेरेंट्स के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर हाईकोर्ट ने सुना दिया है। देखिए, ये पेरेंट्स की तरफ से, जो अफेक्टेड पेरेंट्स की तरफ से तमाम पिटीशंस थी जिस पे हाई कोर्ट ने सुनवाई की 6 तारीख को। तो हमारा इसमें मेन कंटेंशन पेरेंट्स की तरफ से ये था कि इसमें जो फ़ीस ली जा रही है वो ज़्यादा फ़ीस ली जा रही है, क्योंकि सर्विस जो प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो कानूनी रूप से देखा जाए अगर, तो फ़ीस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्विड प्रो क्वो पे आधारित, जिसको बोलते हैं लैटिन में सर्विस फॉर अ सर्विस। तो जितनी सर्विस आपने दी उसी के अनुपात में आप फीस भी चार्ज कर सकते हैं। तो माने आपने ऑनलाइन ट्यूशन दिया तो आप ऑनलाइन ट्यूशन की फीस चार्ज कर सकते हैं, उसके आगे। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एआरटीओ ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने वालों को गुलाब के फूल दिए। वहीं दूसरी तरफ जो वाहन चालक सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए गए, उनकी गाड़ियों पर एक पंपलेट लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, हमें अपने परिवार की चिंता नहीं है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। तो एक अच्छी पहल सामने आई है और एक अजीबो गरीब तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जिन लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया था और जिन लोगों ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया था, उन्हें गुलाब के फूल एआरटीओ की तरफ से दिए गए हैं और उनका धन्यवाद दिया गया। इसी के साथ जिन लोगों ने सड़क सुरक्षा नियम का पालन नहीं किया था, जिन्होंने नियमों की अवहेलना की थी, उनके गाड़ियों पर एक पंपलेट चिपकाए गए और उसमें लिखा हुआ था कि हमें अपने परिवार की चिंता नहीं है। तो अगर आप सभी को अपनी परिवार की और अपनी चिंता है तो आप नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। वाहन चालकों को इस अभियान के तहत जागरूक किया गया है। यातायात नियमों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के जो चला रहे थे उनको तो गुलाब का फूल दिया गया है। जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के नहीं चला रहे थे उनको दिया गया है कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है और मैं हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के नहीं चलाता हूं। तो मुख्य तो उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूकता पैदा करना। जो भी दुर्घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं वो बिना हेलमेट लगाए हो रही हैं और बिना सीट बेल्ट पहने हो रही हैं। तो मुख्य उद्देश्य है कि जनपद पीलीभीत में दुर्घटनाओं में कमी ला सके और लोग अवेयर हो सके। आज सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सोफिया में बागवानी निदेशक ने सीए स्टोर के साथ ही अन्य इकाइयों में किए जा रहे कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विकास और युवाओं के रोजगार मुहैया कराने के लिए काम करने की अपील करी है। अपने दौरे में उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे युवाओं को स्वरोजगार को लेकर जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने संस्थान में चल रही योजनाओं की भी जानकारी दी। इस दौरान बागवानी कश्मीर के उप निदेशक और मुख्य बागवानी अधिकारी सोफिया, कैनिंग और प्रसंस्करण प्रशिक्षक और संयुक्त निरीक्षण दल अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे थे। तो बागवानी निदेशक का दौरा, विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया और लोगों को कैसे रोजगार मुहैया कराया जा सकता है इसके बारे में भी अहम जानकारी यहां पर दी गई है। इंस्पेक्शन करने आ गई है। फर्स्ट इंस्पेक्शन इसका है। इसका जो प्रोसेस वो एक होता है कि हम इन से स्टोरेज यूनिट्स जो है इनको हम असिस्टेंस देते हैं, सब्सिडी जिसको बोलते हैं। बिकॉज़ हमारा ये एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे कि यूटी गवर्नमेंट में कि हमें सी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है। यहाँ पे अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है सी स्टोरेज की, अभी तक हमने वो अचीव नहीं की है।
तो वी आर कन्विंस, मतलब लोगों को हम दावत देते हैं कि इसकी तरफ आए, सी स्टोर्स लगाएं, बिकॉज गवर्नमेंट ठीक ठाक हैंड होल्डिंग देती है, सपोर्ट करते हैं इनको सी स्टोर्स लगाने के लिए। तो आज हम पहला जॉइंट इंस्पेक्शन जो है इस हमदान सी स्टोर है यहाँ पे अगलर में, इसका इंस्पेक्शन करने आ गए हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।